बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की संपत्ति को कब्जे में ले लेगी सरकार। क्या पटौदी परिवार से विरासत में मिली संपत्ति से हाथ धो बैठेंगे सैफ अली खान? आखिर किस बिना पर पटौदियों की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर सरकार ने दावा ठोका? क्या है बॉलीवुड एक्टर की भोपाल की शाही संपत्ति पर सरकार के द्वारा लगाया गया एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट? इन तमाम सवालों के जवाब जानने और समझने के लिए सबसे पहले आपके लिए पटौदी परिवार का इतिहास जानना जरूरी है। और ये इतिहास शुरू होता है 1947 से। जब देश आजाद हुआ तो भोपाल रियासत पर नवाब हमीदुल्लाह खान का शासन था। उनकी 3 बेटियां थी, जिनमें सबसे बड़ी बेटी थी आबिदा सुल्तान। नवाब की सबसे बड़ी बेटी आबिदा 1950 में शादी करके पाकिस्तान चली गईं। इसके बाद नवाब की दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान, साजिदा भारत में ही रह रही थी और उन्होंने इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की। इफ्तिखार अली खान ने इंग्लैंड और भारत दोनों के लिए क्रिकेट खेला। उनके बेटे मंसूर अली खान यानी टाइगर पटौदी थे। टाइगर पटौदी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे। वहीं सैफ अली खान टाइगर पटौदी के बेटे यानी कि सैफ अली खान भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान की दूसरी बेटी साजिदा के पड़पोते हुए, जिस कारण सैफ अली खान को भोपाल की संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में मिला। अब सवाल ये उठता है कि जब सैफ को संपत्ति विरासत में मिली तो इस पर सरकार दावा क्यों और कैसे कर रही है? असल में यहाँ समझने वाली बात ये है कि भोपाल गद्दी अधिनियम और मर्जर एग्रीमेंट के आर्टिकल 7 के मुताबिक नवाब हमीदुल्लाह खान के बाद उनकी सबसे बड़ी बेटी इस ओहदे और रसूख की हकदार होती है। नवाब हमीदुल्लाह खान के बाद उनकी बड़ी बेटी आबिदा ही नवाब होती है और आबिदा का ही उस संपत्ति पर हक होता है। लेकिन नवाब हमीदुल्लाह की बड़ी बेटी तो 1950 में ही भारत छोड़कर चली गई थी। आबिदा शादी करके पाकिस्तानी नागरिक बन चुकी थी। बस यही कारण है कि आबिदा के हिस्से में आई संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के दायरे में आ गई, यानी शत्रु संपत्ति अधिनियम के दायरे में आ गई। ये भी जान लीजिए कि शत्रु अधिनियम 1968 के तहत भारत सरकार को शत्रु संपत्तियों पर अधिकार मिलता है। जी हाँ, भोपाल गद्दी अधिनियम और मर्जर एग्रीमेंट के आर्टिकल 7 के मुताबिक सैफ की परदादी साजिदा का इस प्रॉपर्टी पर नवाब टाइटल पर अधिकार बनता ही नहीं है। भोपाल गद्दी अधिनियम और मर्जर एग्रीमेंट के तहत नवाब हमीदुल्लाह की बड़ी बेटी इस ओहदे की हकदार हैं। इसी के चलते ही भारत सरकार ने नवाब हमीदुल्लाह खान की छोटी बेटी यानी सैफ की परदादी को इस प्रॉपर्टी का कानूनी उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। भारत सरकार के अनुसार इस संपत्ति का मालिकाना हक आबिदा सुल्तान के पास है और आबिदा सुल्तान का पाकिस्तान जाना सरकार के उस दावे का आधार बन गया जिसमें उन्होंने उस संपत्ति को शत्रु संपत्ति बताया। इसी के चलते साल 2014 में भी शत्रु संपत्ति विभाग के कस्टोडियन ने भोपाल में पटौदी परिवार की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया था। लेकिन उस वक्त सैफ अली खान ने कस्टोडियन के नोटिस को चुनौती दी और संपत्ति पर हाई कोर्ट ने स्टे लगाया। मगर अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में इस संपत्ति पर 2015 में लगा स्टे हटा दिया है, जिसके बाद इन संपत्तियों को एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत सरकार के कब्जे में लेने का रास्ता साफ हो गया है। ये सारी संपत्ति भोपाल रियासत की है। हाई कोर्ट ने सैफ और उनके परिवार को 30 दिन में संपत्ति पर दावा पेश करने का समय दिया था, लेकिन अब वो समय पूरा हो चुका है। अपीलेट ऑफिसर द्वारा दी गई 30 दिन की अवधि बीत जाने के बाद भी परिवार के किसी भी सदस्य ने संपत्ति पर कोई दावा पेश नहीं किया। ऐसे में प्रदेश सरकार जमीन पर कब्जा कर सकती है
उम्मीद करते हैं कि अब आप ये पूरा मामला समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि किस बिना पर राज्य सरकार ये साबित करना चाह रही है कि सैफ अली खान इस संपत्ति के असली उत्तराधिकारी हैं ही नहीं। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।